जब इंसान किसी और को नहीं, खुद को खो देता है तब। इंसान किसी और को नहीं, खुद को खो देता है तब। वो किसी एक रिश्ते में नहीं टूटता, वो अपनी पूरी पहचान में दरार महसूस करता है। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये हर उस दिल की कहानी है जो कभी बहुत सादा था, बहुत सच्चा था और धीरे धीरे खामोश होता चला गया। कभी आपने महसूस किया है कि आप हंस तो रहे हैं, पर खुशी कहीं खो गई है, लोगों के बीच है, पर अकेलेपन की एक दीवार दिल के चारों तरफ खड़ी है। यही वो पल होता है जब इंसान किसी और को नहीं, खुद को खो देता है। खुद को खोना क्या होता है? खुद को खोना मतलब ये नहीं कि आप रास्ता भटक गए। खुद को खोना मतलब ये है कि आप रास्ते पर तो हैं, पर आपको याद ही नहीं कि ये रास्ता चुना क्यों था। आप वही काम कर रहे हैं जो दुनिया चाहती है, आप वही बोल रहे हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, आप वही बन रहे हैं जो हालात आपसे चाहते हैं, लेकिन आप वो नहीं रह गए जो आप कभी थे। शुरुआत कहां से होती है? खुद को खोने की शुरुआत अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी चट्टान को काटता है। पहली बार जब आपने अपने मन की बात किसी को खुश रखने के लिए दबाई। दूसरी बार जब आपने अपनी आंखों के सपनों को किसी और की उम्मीदों के नीचे रख दिया। तीसरी बार जब आपने कहा, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यही वाक्य सबसे बड़ा झूठ था जो आपने खुद से बोला। रिश्ते और खुद का खो जाना। कई बार इंसान किसी रिश्ते में इतना डूब जाता है कि खुद को बाहर निकालना भूल ही जाता है। वो हर बार समझौता करता है, हर बार खुद को थोड़ा और तोड़ता है, बस इसलिए कि सामने वाला साथ बना रहे। वो सोचता है, अगर मैं बदल जाऊं तो शायद ये रिश्ता बच जाए। पर वो ये भूल जाता है कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए आप खुद को खो दे, वो रिश्ता कभी बचता नहीं, वो बस चलता रहता है। मुस्कान के पीछे की थकान। खुद को खो चुका इंसान सबसे ज्यादा मुस्कुराता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो चुप हो गया तो लोग सवाल पूछेंगे, और सवालों के जवाब देने की ताकत अब उसमें बची नहीं होती। वो हंसता है ताकि कोई देख न सके कि अंदर से वो कितना थक चुका है। खुद से दूर होना। एक समय आता है जब इंसान को खुद से बात करना अजीब लगने लगता है। उसे अपनी पसंद याद नहीं रहती, उसे नहीं पता होता कि उसे क्या अच्छा लगता है। जो चीजें कभी उसे सुकून देती थी, अब वो भी उसे खाली लगती है। वो आईने में खुद को देखता है, पर पहचान नहीं पाता। दुनिया की उम्मीदें। दुनिया बहुत कुछ चाहती है आपसे। वो चाहती है कि आप सफल दिखें, वो चाहती है कि आप मजबूत दिखें, वो चाहती है कि आप कभी कमजोर न पड़े। और इन्हीं उम्मीदों के बोझ तले इंसान अपने आंसू खुद ही पी जाता है। खुद से सवाल। एक रात जब सब सो जाते हैं, तब इंसान खुद से पूछता है, क्या मैं खुश हूं? और इस सवाल का जवाब उसे डराने लगता है, क्योंकि जवाब हां नहीं होता। खुद को खोना सबसे खामोश दर्द है। इस दर्द में न खून दिखता है, न घाव, पर यह दर्द रोज थोड़ा थोड़ा इंसान को खत्म करता है। वो जीता है, पर अधूरा। उम्मीद की एक किरण। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस दिन इंसान ये समझ ले कि वो खुद को खो चुका है, उसी दिन से खुद को ढूंढने की शुरुआत हो जाती है। खुद को वापस पाना। खुद को वापस पाना आसान नहीं होता। इसमें वक्त लगता है, आंसू लगते हैं, और कई बार अकेलापन भी सहना पड़ता है। पर यह सफर सबसे जरूरी होता है। खुद से दोस्ती। सबसे पहले आपको खुद से दोस्ती करनी होती है। अपने डर को स्वीकार करना होता है, अपने दर्द को नाम देना होता है, और यह मानना होता है कि आप भी इंसान हैं और थक सकते हैं। ना कहना सीखना। खुद को पाने की सबसे बड़ी शुरुआत है ना कहना। हर जगह हाँ कहना आपको अच्छा इंसान नहीं बनाता, बस थका हुआ इंसान बनाता है। अपनी कीमत पहचानना। जिस दिन आप अपनी कीमत समझ लेते हैं, उस दिन दुनिया आपको इस्तेमाल करना बंद कर देती है। अगर आप आज खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो याद रखना, आप टूटे नहीं हैं,
आप बस खुद से दूर हैं और खुद से मिलने का रास्ता हमेशा खुला होता है। धीरे चलिए, खुद को समझिए और याद रखिए, जब इंसान किसी और को नहीं, खुद को खो देता है तब उसे सबसे पहले खुद को ही ढूंढना होता है। अंदर की आवाज सुनना। खुद को खो चुका इंसान अक्सर दुनिया की आवाजों में इतना खो जाता है कि अपनी खुद की आवाज सुनना भूल जाता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर की आवाज को सुनेंगे तो धीरे धीरे ये आवाज आपको बताएगी कौन सा रास्ता आपका है और कौन सा सिर्फ दूसरों की उम्मीदें हैं। अतीत से सामना करना। खुद को पाने के लिए पहले अपने अतीत का सामना करना जरूरी है। वो हर गलती, हर ठोकर, हर धोखा, सब कुछ जो आपको डुबो गया, उसे पहचानना होगा। क्योंकि बिना अतीत को समझे भविष्य की दिशा खोजना मुश्किल है। सिर्फ खुद के लिए जीना। इंसान खुद को खो देता है जब वो सिर्फ दूसरों के लिए जीता है। लेकिन खुद को पाने के बाद आप सिर्फ खुद के लिए जीना सीखते हैं। हर सुबह उठते हैं तो पहले अपने लिए मुस्कुराते हैं। हर निर्णय लेते हैं तो पहले अपने दिल की सुनते हैं। छोटे कदम, बड़ा असर। खुद को वापस पाने का सफर रातों रात नहीं होता। हर दिन छोटे कदम उठाइए, थोड़ा समय खुद के लिए, थोड़ा समय अपने शौक के लिए, कुछ पल सिर्फ शांति में बिताइए। धीरे धीरे आप खुद को फिर से पहचानेंगे। सकारात्मक वातावरण चुनना। जो लोग आपको हमेशा दबाते थे, जो हमेशा आपका आत्मविश्वास तोड़ते थे, उनसे दूरी बनाना सीखिए। सिर्फ वही लोग रखें पास जो आपको ऊपर उठाएं, जो आपकी अच्छाई को देखें और आपके भीतर की रोशनी को माने। सपनों को याद करना। खुद को खोने का मतलब है अपने सपनों को भूल जाना। खुद को पाने का मतलब है उन सपनों को फिर से याद करना, छोटी शुरुआत करना और हर दिन कुछ कदम अपने सपनों की ओर बढ़ाना। दर्द को स्वीकार करना। खुद को खोने वाला इंसान दर्द से डरता है, लेकिन खुद को पाने वाला इंसान दर्द को स्वीकार करता है, उससे सीखता है और उसे ताकत बनाता है। अकेलेपन में दोस्ती। जब आप खुद को खो चुके होते हैं, तब अकेलापन सबसे बड़ा साथी लगता है। खुद से दोस्ती करना सीखिए, अपने मन की सुनिए और समझिए कि अकेलेपन में भी आप खुद से प्यार कर सकते हैं। खुद को खोना दुनिया का सबसे खामोश दर्द है, लेकिन खुद को पाना सबसे बड़ी जीत है। आप धीरे धीरे छोटे कदम उठाकर खुद के रास्ते पर लौटेंगे। याद रखिए, जो इंसान खुद को खो चुका है, वो खुद को पाकर दुनिया की सबसे मजबूत कहानी बन सकता है।